What if I tell you that my 11th was a complete waste? But still, I managed to score 92 marks in class 12th chemistry. Now, the question arises how? So I'll discuss everything in detail in this whole video. जिसके लिए you have to watch this continuously. उससे पहले I also want to tell you something कि 11th के साथ साथ मेरी 9th की बेसिक्स भी कुछ खास क्लियर नहीं थे because I belong to a legendary COVID batch. Anyways, moving on to this video. If you watch the complete video and follow each and every single step sincerely, तो I am promising you, I am assuring you, you can easily score 90 plus marks in chemistry. और अगर आप थोड़ी और मेहनत करते हो तो 95, 98 और इवन 100 भी स्कोर किए जा सकते हैं. So talking about myself, मैंने 12th में एंटर करते ही केमिस्ट्री पे कुछ खास वर्क करना स्टार्ट नहीं कर दिया था, लेकिन हाँ प्री बोर्ड्स के बाद मैंने ज़रूर स्टार्ट कर दिया था अराउंड जनवरी से केमिस्ट्री पे वर्क करना सीरियसली. अब इसका प्रूफ ये है कि मेरे हाफ ईयरली में और पीरियोडिक टेस्ट में कुछ खास मार्क्स नहीं थे. PT1 में केमिस्ट्री में आई स्कोर्ड ओनली 9 on 25 और वो भी स्कूल के नोट्स पढ़ के ही थोड़ा बहुत आ गया था. देन हाफ ईयरली में आई स्कोर्ड अराउंड 33 on 70 एंड प्री बोर्ड्स में 40 on 70. अब प्री बोर्ड्स के बाद आई रियलाइज़ कि यू हैव टू वर्क हार्ड क्योंकि अब बोर्ड्स जल्दी आने वाले हैं और आपके पास उतना टाइम नहीं है. तो मैंने जनवरी की स्टार्टिंग से सीरियसली पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया. अब इसमें मेन रोल प्ले किया था 3 यूट्यूब चैनल्स ने जो मेरे लिए एक गेम चेंजर की तरह आई वुड से काम किया था उन्होंने. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैनल दैट इज़ प्रीतिकाज केमिस्ट्री. अब देखो ये चैनल थोड़ा सा अंडररेटेड ज़रूर है लेकिन इसका कंटेंट बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, बहुत अमेजिंग कंटेंट है. अब पहले इस चैनल को बताने से पहले आई टेल यू कि केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक. अब फिजिकल में जो 3 चैप्टर्स होते हैं, सोल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, उसमें सोल्यूशंस में आपको 11th की एज सच बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगी. हाँ, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वगैरह की पड़ती है जो सोल्यूशंस में ऑलरेडी दे रखी है स्टार्टिंग में. देन कमिंग ऑन टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसमें आपको 11th के रिडॉक्स रिएक्शन की ज़रूरत पड़ती है एंड केमिकल काइनेटिक्स में एज सच किसी चैप्टर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है तो हो जाता है. नाउ कमिंग ऑन टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें DNF ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए आपको 11th के 2 चैप्टर्स इनऑर्गेनिक के दैट इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन दोनों की ज़रूरत पड़ती है. सो आई टेल यू कि इसको भी आपको कैसे टैकल करना है. नाउ द मेन पार्ट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसकी बहुत ज़्यादा वेटेज है एंड थोड़ा सा वो ट्रिकी भी लगता है बच्चों को, स्टूडेंट्स को, और मुझे भी लगा था इनिशियली. देन उसके बाद इट बिकेम अ पीस ऑफ केक फॉर मी, वो बहुत सिंपल लगने लगा मुझे. अब केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेसिफिकली 5 चैप्टर्स हैं 12th में और उसमें से भी शुरू के जो 4 चैप्टर्स हैं मेनली वही आपके 11th के बेसिक्स को डिमांड करते हैं, दैट इज़ GOC एंड हाइड्रोकार्बन्स. अगर आपने ये दोनों चैप्टर्स 11th में नहीं पढ़े हुए हैं अच्छे से तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है, जो मुझे भी आई थी, बट आई टेल यू द सोल्यूशन. अब अगर बायोमोलिक्यूल्स की बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो वो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वो थोड़ा सा ईजी है, मतलब वो 11 से इंटरलिंक्ड इतना ज़्यादा नहीं है. सो ऑर्गेनिक में जो फर्स्ट चैनल मैंने आपको बताया प्रीतिकाज केमिस्ट्री, वो मेरे लिए गेम चेंजर था. मैंने सबसे पहले उनके लेक्चर्स देखे एंड उनकी जितनी भी प्लेलिस्ट थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स की उसको ब्लाइंडली और बहुत सीरियसली फॉलो किया. नोट्स भी बनाए साथ साथ एंड उसमें बीच बीच में जो क्वेश्चंस करवाती थी वो भी किए. अब 11th के जो भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए चैप्टर्स को करने के लिए वो साथ के साथ बताती थी और बहुत अच्छे तरीके से बताती थी. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने सारी उनसे करी. नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड चैनल दैट इज़ NCERT वाला. उसमें मैंने शौर्य ग्रोवर मैम को फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फॉलो करा क्योंकि उन्होंने 2-3 महीने पहले 1 शॉट लेक्चर्स डालना शुरू कर दिए थे तो वो भी बहुत अच्छे होते हैं. लेकिन मैंने फिजिकल में नोट्स नहीं बनाए, जो मेरे स्कूल नोट्स थे मैं वही कॉपी खोल कर बैठ जाती थी एंड जो मैम बीच में समझा रही होती थी वो सारा फॉलो किया. बीच में जो क्वेश्चंस करवा रही होती थी मेनली मैंने उन क्वेश्चंस को फॉलो किया एंड या. नाउ कमिंग ऑन टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझे ऐसी कुछ खास दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अब जो तीसरा चैनल मैं बताने वाली हूँ दैट इज़ सौरभ रायना चैनल. तो सौरभ रायना सर के चैनल की 3 प्लेलिस्ट जिनको मैं एम्फेसाइज करना चाहूँगी. द वेरी फर्स्ट वन इज़ रिविजन वाली प्लेलिस्ट जिसमें हर एक चैप्टर को ये 30 to 40 मिनट्स में बहुत अच्छे से समराइज़ कर देते हैं along with covering each and every topic of NCERT. Second playlist is important question की playlist and third is previous year question की playlist. अब देखो प्रीतिकाज केमिस्ट्री चैनल एंड सौरभ रैना सर का चैनल, ये लोग वीडियोस जो बनाते हैं उनकी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती तो मेरे लिए वो एक प्लस पॉइंट था. लेकिन NCERT वाला जो है वो बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, वो कुछ भी छोड़ते नहीं है और ये लोग भी कुछ नहीं छोड़ते हैं. तो आप
किसी भी चैनल के साथ जा सकते हो। मैंने तो अपनी प्रिपरेशन सीरियसली केमिस्ट्री के लिए जनवरी से स्टार्ट करी थी। उस टाइम पे मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया था हर एक चैप्टर के बारे में, बट आई वॉजंट दैट कॉन्फिडेंट। लेकिन उसके बाद हाँ धीरे धीरे मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा। तो मैंने तो जनवरी से रैंडमली इन 3 चैनल से पढ़ के 92 स्कोर करें। यू थिंक अगर आप अब से भी स्टार्ट करते हो सितंबर लास्ट से या इवन अक्टूबर से, सो यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। आप इजीली आराम से चैप्टर अटेंड कर सकते हो। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको एटलीस्ट 1 घंटा सेल्फ स्टडी में देना है और लेक्चर्स का टाइम अलग रहना चाहिए। लेक्चर्स एंड नोट्स का टाइम अलग रहना चाहिए, उन्हें भी आप थोड़ा क्विकली कंप्लीट करने की कोशिश करो। और सेल्फ स्टडी एटलीस्ट रिविजन के लिए यू हैव टू डिवोट 1 आवर डेली। नाउ लेट मी समराइज ईच एंड एवरी पॉइंट फॉर यू। सो वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू, आपको डिटेल लेक्चर्स अटेंड करने हैं। या तो आप NCERT वाला चैनल से सारे चैप्टर्स के लिए डिटेल्ड 1 शॉट्स अटेंड कर सकते हो, या फिर तो आप प्रीतिका मैम को फॉलो कर सकते हो सारे डिटेल लेक्चर्स देखने के लिए। मतलब उनकी प्लेलिस्ट को आप सेव कर सकते हो, या तो ऑर्गेनिक देख लो पूरी, या पूरा ही केमिस्ट्री आप पढ़ सकते हो। नो डाउट बहुत अच्छा समझाती हैं एंड कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। एंड अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल आप ये वीडियो लास्ट के 2 या 3 महीने पहले देख रहे हो, तो आप सिर्फ सौरभ रायना सर को फॉलो करो, या इवन आप अभी भी उनको फॉलो कर सकते हो अगर आपके चैप्टर्स हो चुके हैं, डिटेल लेक्चर्स आपने देख लिए हैं। अगर आपको रिवीजन करना है तो आप उनकी रिवीजन वाली प्लेलिस्ट को फॉलो करो। सेकंड स्टेप वुड भी आप उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली प्लेलिस्ट को फॉलो करो, क्वेश्चंस देखो, लिखो, सॉल्व करो। एंड थर्ड इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट को फॉलो करो। अब देखो ये 3 प्लेलिस्ट मैंने फॉलो करी थी, इन्होंने एक और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डाली थी। अब क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं था तो मैंने वो नहीं अटेंड कर पाया, लेकिन हाँ ये 3 प्लेलिस्ट ज़रूर अटेंड करी थी। सो इफ़ यू हैव टाइम तो आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की भी प्लेलिस्ट अटेंड कर सकते हो। इन्होंने फॉर्मूला की भी प्लेलिस्ट डाल रखी है हर एक चैप्टर की, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जहाँ जहाँ पे आपको डाउट होता है कॉमन नेम्स, IUPAC नेम्स में, वो भी उन्होंने बना रखी है वीडियोस। अब रिसोर्सेज एंड वीडियोस तो आपके पास बहुत सारी हैं, अब उन्हें भी कैसे लिमिट में यूज़ करना है, कैसे लिमिटेड वीडियोज़ एंड रिसोर्सेज से अच्छा स्कोर करना है, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो अगर आप सब कुछ ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो, वीडियो लेक्चर्स देखते हो, नोट्स बनाते हो, क्वेश्चंस करते हो, तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता 90+ स्कोर करने से। आप बहुत ईजिली 95, 97, 98 कर सकते हो स्कोर। एंड डू नॉट थिंक अबाउट योर बैकलॉग्स कि अभी तो मेरे पेंडिंग लेक्चर्स रहते हैं, या मैंने ये चैप्टर नहीं कंप्लीट किया, या इसके बेसिक्स मुझे नहीं आते। डू नॉट एट ऑल थिंक अबाउट दैम। व्हाट ऑल यू हैव टू डू, अभी से पढ़ने बैठ जाना है। एंड ये सोचना है कि अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, बहुत आराम से हर एक चीज़ को समझ के कवर अप कर सकते हो। मतलब मैं तो एक मेरी क्योटिक ही प्रिपरेशन थी, मैं बोलूँगी। जनवरी से मैंने स्टार्ट करी थी, अगर आप अक्टूबर से भी स्टार्ट करते हो, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। सो डू ट्रस्ट योर सेल्फ एंड पढ़ने बैठ जाना है। एंड कमेंट डाउन बिलो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी और आप मुझ पे ट्रस्ट करके ये सारी चीज़ें फॉलो करने वाले हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। कीप शोइंग लव, कीप सपोर्टिंग।